स्वामी जी, तुम जानना चाहते हो कि जिसने मेरी रक्षा की वो कौन है? अगर तुम जानोगे, तुम्हारे जूते तुम्हारे पैरों के नीचे की छवि निकल जाएगी और तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। मैं जानना चाहता हूँ ये है कौन जिन्होंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा किया है? सुनो स्वामी जी, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये कौन है। स्वामी जी, ये और कोई नहीं पर कुछ रियासत की रहने वाली राजमाता है, राजमाता। भगवान, आज तो इस बाबर सिंह से क्या अनर्थ कराने जा रहा था। जिस राजमाता को मैं अपनी माँ समझता था और माता पिता की रक्षा करना बेटे का फर्ज होता है, और वही बेटे के हाथों में चलते वो भी राजमाता के ऊपर चली। जी में आता है कि मैं अपने इन हाथों को काट कर भेज दूं। नहीं सेनापति बाबर सिंह, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जो कुछ हुआ वो जाने हुआ। सेनापति, जेल से भागते समय जब से लोग बिछड़ गए, तब से लेकर आज तक तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम्हारा कहीं पता ही नहीं चल रहा था। नहीं तुम्हारा पता चल रहा था, नहीं मेरे बेटे आकाश का पता चला, नहीं मेरी रजनी का। राजमाता, भैरव सिंह की रिवॉल्वर से चली हुई गोली मुझे नहीं लगी तो मैंने समझा कि वो आपको लग गई और आप इस दुनिया को छोड़ चुकी है। लेकिन फिर भी मैं आपकी खोज करता रहा, लेकिन आप नहीं, बल्कि आज मुझे रजनी मिली थी। राजमाता, रजनी मिली थी। राजमाता, आपकी ये निशानी रजनी ने मुझे दिया है। राजमाता, रजनी अब इस दुनिया में जीवित नहीं है। राजमाता, राजमाता, कुंवर आकाश के प्राणों की रक्षा करते हुए रजनी ने अपने प्राणों की आहुति दे दिया और महामती भैरव सिंह ने रजनी को इस दुनिया से मिटाकर कुंवर आकाश और कोई चांदनी नाम की लड़की को हथकड़ियों में जकड़ कर भारी राज दरबार में। कौन से बच्चे का नाम ले रही हो? आकाश के साथ कोई चांदनी नाम की लड़की है, शकुंतला। चांदनी? लेकिन तुम क्यों परेशान हो गई? स्वामी जी, और कोई नहीं, वो अपने बेटी चांदनी से। महामती भैरव सिंह, मैंने तुझसे कहा था हरामजादी कि अगर मेरी पत्नी शकुंतला और मेरी बेटी को छुआ तो साली बोटी बोटी काट कर फेंक दूंगा। राजमाता, नारायण राजबाप का पहला अधिकार है, आप इस हरामजादे के सीने पर पहली गोली चला सकती हैं। नारायण, मेरे हथकड़ी खोल कुत्ते की। राजमाता, नारायण बानर, मुझे माफ कर दो। मैं गुनाहों से हमेशा के लिए तौबा कर लूंगा। आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा। राजमाता, तौबा इशारी है तुम्हारे। इन्हें पहचान रहे हो? सेनापति भंवर सिंह जेल के अंदर हथकड़ियों में जकड़ कर तू और तेरा दोस्त हंटर चलाया, और तेरे लिए मैंने पर्सनल हंटर बनवा के रखा है। इस हंटर से तो मेरी चमड़ी निकल जाएगी। नारायण बहादुर, मेरे मार खाने के वजह से दूसरे से मरवाने भी चला जाता है। राजमाता, आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दो। मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अरे खौफ है ना, खाया चरा
जिंदाना छोड़ू तुझको जिंदाना छोड़ू तुझको क्या सही मेरे आज्ञा क्यों बे? और दिल चलाकों के पीछे बहुत बड़ा बहादुर बनता था क्यों? तुझे नारायण बादल उज्जैन प्रांत में हमेशा नारियों का सम्मान हुआ है, सम्मान होता रहेगा। जो साला नारियों के खिलाफ नारियों का अपमान करने की कोशिश करेगा उसे जिंदा गलवा तेरे पापों का फल ये ज्वाला तुझे जरूर देगी। मुझे माफ कर दीजिए राजमाता, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मरने से बहुत डर लगता है राजमाता। तेरे लिए मुझे गोली खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इससे तो और दर्द होगा। जब दर्द होगा तभी एहसास होगा हरामजादे कि नारियों का अपमान करने का अगर हम लोगों ने जरा सा भी विलंब किया तो महामंत्री भरत सिंह हमारे बच्चों को इस दुनिया से मिटा सकता है। नहीं सेनापति जी, उसने मेरे बच्चों को नहीं समझो तेजाब को हाथ लगाया है। भरत सिंह, ये ज्वाला बहुत जल्द तेरे समक्ष आ रही है अपने साथ में संग्राम लेकर। हरामजादे, न तीर से न तलवार से ये उज्जैन प्रांत कांपता है ज्वाला की ललकार से। भवानी की महाराज की जय हो। आज हमें सेनापति धवल सिंह, महारानी तारा और कुंवर आकाश की बहुत याद आ रही है। जी हुजूर, हमको भी याद आ रहे राजन। तुम्हें भी याद आ रही है? जी राजन। बहुत खोज किया गया जी, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा। पता नहीं चला राजन। कौन? ये क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो? भैरव सिंह? हाँ हुजूर, मैं मेरे हाथों में हथकड़ी? हाँ हुजूर, आपके हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा दिया क्योंकि सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद। तेरे कहने का मतलब क्या है? जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। की बात को मेरे महाराज सुनो गौर कर। बात को मेरे महाराज की बात को मेरे महाराज सुनो गौर कर। मुझको राजा यहाँ का बना दीजिए, ताजी और तख्त फौरन, और कहा वो मुझे
जमींदार अब तुम नहीं। भैरव सिंह लग रहा है तू बौखला गया, भैरव सिंह लग रहा भैरव सिंह लग रहा है तू बौखला गया, दादी और तख्त की बातें जो कर रहा जी ऐसा होगा और कभी भी नहीं, अपनी औकात को बढ़ रहा। भैरव सिंह, ये ताज और तख्त हम तुझे कभी नहीं दे सकते। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, अगर ये ताज और तख्त नहीं दोगे तो हम तुमको मौत के घाट उतार देंगे। उसके बाद इस रियासत जैन पर ठाकुर भैरव सिंह का कब्जा होगा। भैरव सिंह जो चाहता है ऐसा हरगिज नहीं होगा, ऐसा तो कर रहेगा, कभी नहीं होगा। आज हम नार सिंह और काल भैरव अच्छा, आज दोनों मिलकर तुम्हारे ऊपर ऐसा चढ़ाई करेंगे, ऐसा सवारी करेंगे कि तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी। भैरव सिंह, महाराज जयचंद प्रताप सिंह, अभी वक्त है, प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो। ऐसा कभी नहीं होगा भैरव सिंह। महाराज ऐसा तो होगा। ऐसा होगा नहीं होगा, होगा होगा होगा। ये देखिए रामबरन नोट कीजिए, रामबरन भगत सिंह के पूर्व निवासी, ये 50 रुपया माता रानी के चरण मुद्रा प्रदान, पार्टी को धन्यवाद। दे दियो राजपाट का करियो महाराज। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, जिस बच्चे की 18 वर्ष से तुम तलाश कर रहे हो, वो तुम्हारा सपोला बेटा आकाश मेरे कब्जे में। क्या मेरा बेटा का तेरे कब्जे में? हाँ। है मेरा बेटा। अगर ये राज और रियासत मेरे नाम ना हुआ तो तुम्हारी आंखों के सामने साले को कुत्ते की तरह तड़पा। पहले मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आओ। रंबलिया, उस सपोले आकाश को घसीटते हुए यहाँ ले आ। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, बेटा आंखें फाड़ कर देख लो, ये तुम्हारा सपोला बेटा आकाश। हमने कहा था कि अगर वो साला पृथ्वी पर जिंदा होगा तो एक दिन उसे खोजकर हम तुम्हारे कदमों में डालूंगा। ये रहा तुम्हारा बेटा। बेटा आकाश, तू मेरे लाल बेटा, आज तू मिला तो इस हरामजादे भैरव सिंह के हिरासत में। भैरव सिंह, छोड़ दे मेरे बेटे को। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, इस शर्म जाति को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता, और इसे आज हमने बियाबान जंगल से गिरफ्तार किया, वो भी जो तुम्हारी पालतू कुतिया रजनी थी। रजनी? वो साले इस शर्मजादे सपोले को छुपाकर जंगल में बैठी थी ताकि इसे मैं खोज ना सकूं। आज तुम्हारी उस कुतिया रजनी को मैंने मौत के घाट उतार दिया। क्या रजनी को तूने मार दिया? हाँ। तो जैसा हरामखोर तो मैंने कभी नहीं देखा। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, न देखा है और न ही देखोगे। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये राज रियासत मेरे नाम कर दो। काहे लिए? भैरव तुम दोनों मेरे हाथ से मरना चाहते हो।
चुप साले, ऐसा तो होगा। और साला कहता है ऐसा नहीं होगा। हरामजादे, आज तुम दोनों की एक साथ अर्थी उठेगी। रामबली, पहले लड़का का मारे कि बाप का मारे? निशाना बना, दोनों को एक साथ मौत के घाट उतार देना है। महाराज जयचंद प्रताप सिंह काल को उसका क्या करे? अरे तो को उसका क्या करे? जो काम करे महापाप का, काल उसका क्या करे? जो भक्त हो महाकाल, मरने के लिए तैयार हो जा। तय दुर्गा जी का हाथ रहा दियो भैरव। आज नहीं, आज भैरव का आखिरी दिन है। रामबली, दुर्गा जी भैरव के तांडव को देखकर इस मंदिर को छोड़कर बहुत दूर चली जाएगी। असना हुआ नहीं, दुर्गा जी सुबह के आवाज त्रिशूल मेरे भाई से जब वो भागकर पहाड़ी पर अपना कदम टेक दिया था तो मेरे सामने क्या करेगी रे? चलो चल लगा निशाना। नंबर 1 बुला ले दुर्गा जी को। और नंबर 2 कहना में नाम भारत ये रुक जा चला, कहना में नाम और चला तुझको मार कर भेजेगी भारत और जाला मेरे काम में लड़ा रही तो रचा रही तो और मुझसे क्या है दुश्मनी रचा रही। जाला, आखिर ठाकुर भैरव सिंह से तेरी क्या दुश्मनी है जो तुम मेरे बीच में दखल देने को जानना चाहता है? बोल ज्वाला बोल। अरे दुश्मनी पूछता है, अरे बेसलम दुश्मनी अरे बेसलम जुल्म से तेरे ज्वाला हुए बन गई। अरे तूने मेरा उजाला है खिलता चमन, तूने मेरा उजाला है खिलता चमन, आज ज्वाला बनी ज्वाला, तेरे ही अत्याचार से ज्वाला तैयार हुई है। और ज्वाला ठाकुर भैरव सिंह से काहे लिए